हेलो दोस्तों, ये है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम किसी प्रोफेशनल एग्जाम के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं या फिर एनरोल करने के बाद एडमिशन ले रहे होते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत पड़ती है और कॉलेज इसकी डिमांड हमेशा करता है। और क्यों करता है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें लिखवाना क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि दोबारा कई बार ऐसा होता है कि गलत फॉर्मेट लोग उसमें लिखवा लेते हैं, गलत फॉर्मेट से फिल्म करवा लेते हैं, फिर कॉलेज वाले बोल देते हैं नहीं भैया दूसरा बनवा के लाओ। तो सारी चीज़ अपन जानेंगे। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। मैंने 50 रुपये के स्टैम्प पे लिखवाया, आप कितने पे लिखवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये बनवाना क्यों पड़ता है। देखो, नॉर्मली सी बात क्या होती है, आपने अगर किसी साल पढ़ाई नहीं किया, या कॉलेज वालों को ये जानना होता है कि आपने पढ़ाई की क्यों नहीं है, आपने कहीं और एनरोल तो नहीं कर रखा, एक साथ अब 2 डिग्रियाँ तो नहीं चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपन को जानकारी देनी होती है, जिस वजह से कि कॉलेज वाला समझता है कि हाँ आपने बीच में गैप किया हुआ है, जिस वजह से आपने कहीं और एनरोलमेंट नहीं कराया, आप डायरेक्ट हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ाई करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कई लोग फिर पूछेंगे भैया हम तो बीएससी कर रखे हैं, नीट के बाद 12वीं के बाद बीएससी किया, उसके बाद हम ये देना चाह रहे हैं, नीट के कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप टीसी और माइग्रेशन जो होगा आपका उस कॉलेज का लगेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए कब चाहिए होता है और क्यों ज़रूरी है। देखो, ज़रूरी तो मैंने बता दी क्यों ज़रूरी है और कब चाहिए। देखो, 12वीं के बाद 1 या उससे ज़्यादा साल का गैप ले लो। अगर 1 साल का गैप हो गया है या उससे ज़्यादा गैप हो गया, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। आपने एजुकेशन के बाद कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तब इस गैप सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होने वाली है। या फिर आपने किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नीट, JEE या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब अगर आपने गैप लिया हो और उसके बाद आपने फिर ज्वाइन किया हो, कहीं ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तब आपको एक गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब नॉर्मल सी बात है, ये बनवाना कैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बनवाना है। एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, यानी कि नॉर्मली 10 रुपये या 20 रुपये कॉमन होता है, आप 50 या 100 पे भी बनवा सकते हैं। क्या होता है, ये जो होते हैं ये स्टैम्प पेपर, इनका रेट होता है अलग अलग होता है। 50 का थोड़ा और चार्ज लगेगा, 100 का होगा तो अलग चार्ज लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली 10 या 20 रुपये का होता है। अलग अलग काउंसलिंग में अलग अलग टाइप का होते हैं, वो सारी रूल बुक में लिखा होता है। तो अगर किसी को ऐसे जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके हिसाब से डिटेल निकाल के आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। उसमें एक गैप सर्टिफिकेट, जो गैप एफिडेविट टाइप कराना होता है, जिसमें आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, कौन सा साल आपने छोड़ा और किस वजह से छोड़ा हो, ये 2 चीज़, मतलब कौन सा साल छोड़ा। जैसे कि किसी ने 2021 में 12वीं किया, अब 2025 में एडमिशन लेने वाला है, तो सीधा 2021 से लेकर 2025 के बीच आपने गैप लिया हुआ है, तो ये जानकारी अपन को देना है। और क्यों लिया गैप, तो गैप क्यों लिया, सीधे लिखवा दो नीट की तैयारी कर रहे थे या हमको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था, ये वैलिड रीज़न लिखना होता है नॉर्मली। सीधा इसका एक पर्पस ये होता है कि ये जानना होता है कि आपने उस बीच कहीं और ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में कोई और कंटिन्यू कोर्स तो आपका नहीं चल रहा है, ये होता है इसका मेन मकसद, ठीक है। फिर क्या होता है, किसी लोकल नोटरी या से नोटराइज करवा लो, किसी वकील के पास जाना है आपको, एडवोकेट के पास जाना है, उससे बोल देना कि हमको इसको नोटराइज कर दो। वो सील साइन अपने, जैसे ये मेरे सील साइन लगे हुए हैं, मेरे नहीं मतलब मैंने लगवाया हुआ एक नोटराइज पर्सन से, तो सील साइन ऐसे लगेंगे, पीछे साइन वाइन होंगे, 2-4 फॉर्मेलिटी होगी, आपकी ID कार्ड वगैरह लगेगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि ध्यान रखने वाली बात कि सर्टिफिकेट में कोई भी गलत या झूठी जानकारी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और हर कॉलेज में इसकी ज़रूरत अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार काउंसलिंग गाइडलाइन का जरूर पालन कर लेना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एडमिशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो कमेंट जरूर करके बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।